हेलो स्टूडेंट्स, हम सिविक्स का फर्स्ट लेसन देख रहे हैं, आवर लाइफ इन सोसाइटी। ओके, अभी हम आगे का टॉपिक आज देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू नो दैट फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर आवर बेसिक नीड्स। तो हमारे बेसिक नीड्स कौन से हैं? फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, due to the labor and skills of people in the society, a variety of articles are produced. ओके, और जो ये लेबर जो होते हैं, लेबर लोग, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होते हैं, जिससे क्या होता है, सोसाइटी में कुछ नए नए न्यू आर्टिकल्स प्रोड्यूस वो क्या करते हैं। ओके, एजुकेशन एंड नॉन हेल्थ health related services and facilities allow us to live with dignity। और ये जो एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो होते हैं, इससे हमें डिग्निटी से रहने की फैसिलिटी मिलती है। ऑल दिस इज मेड अवेलेबल इन अ सोसाइटी। अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस हेल्प टू फुलफिल आवर नीड्स। जो इंडस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जो नीड्स है वो क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। हमारे जो बेसिक नीड्स है वही नहीं, हमें और भी कुछ नीड्स होते हैं, तो वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस हेल्प टू फुलफिल आवर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, we need books for studying and paper for books. That is why occupation like manufacturing, paper printing, book binding etc also develop। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, हमें स्टडी के लिए बुक्स की ज़रूरत होती है, पेपर की ज़रूरत होती है, और ये सब कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में बनता है। बुक्स का जो बाइंडिंग वगैरह होता है वो सब कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में बनता है, और वो बनकर फिर हमारे तक पहुंचाया जाता है। मेनी पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोगों का भी हाथ होता है। दस द वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस इन द सोसाइटी हेल्प अस इन फुलफिलिंग आवर नीड्स। दिस आल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। तो ये सब अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस है सोसाइटी, इनकी ये जो ऑक्यूपेशन है, इनकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी को हेल्प मिलता है। अभी प्लम्बर है, कारपेंटर है ना, कारपेंटर की वजह से भी हमें क्या हेल्प मिलता है ना, वो अलग अलग लकड़ी की अलग अलग चीज़ें वो बनाता है, उससे हमें क्या मदद मिलती है ना। हाँ, तो हमारी बेसिक नीड्स सोसाइटी में क्या हो जाती, पूरी हो जाती है। और दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। और जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो हमारे में जो कैपेबिलिटीज़ होती है, वो बढ़ती रहती है। आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल इन सोसाइटी। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर इमोशनल नीड्स such as security, appreciation, praise and support etc. Thus our life in society is interdependent। देखो, अभी हम सब जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। हमारी जो लाइफ है वो हम एक दूसरे पे, अभी इमोशनली हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सिक्योरिटी से भी हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे हमें क्या लगता है, सिक्योर लगता है ना, वहाँ पे कुछ भी डर नहीं लगता। एप्रिसिएशन, अगर हमने कुछ अच्छा काम किया तो जो सोसाइटी होती है वो हमें एप्रिसिएट करती है, कुछ अच्छा काम हुआ तो प्रेज करती है ना, हमें सपोर्ट करती है। तो ये सब हमें कहाँ मिलता है, सोसाइटी में मिलता है। तो ये जो सोसाइटी में ये जो हमारी जो लाइफ है वो कैसी होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अभी नीचे देखो क्या है, ट्राई दिस। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स वी नीड एवरी डे। रोज़ हमें कौन कौन सी चीज़ें लगती है उसकी लिस्ट बनाइए। Who are the people who make these things and help to bring them to you? Find out answer in relation at least 5 things you use daily।
अब क्या करना है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें डेली लगती है उनकी लिस्ट बनानी है। और तो ये कौन है वो व्यक्ति जो ये चीज़ें बनाता है और घर तक लाने के लिए हमें हेल्प करता है, ये भी हमें सर्च करके कोई भी 5 चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है जो डेली यूज होती है। ओके, अब 1.3 देखो, अवर डेवलपमेंट, हमारी तरक्की। एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ सम क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। अभी कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होती है, बट दे आर डोरमेंट, दे डेवलप इन अ सोसाइटी। तो ये जो कैपेबिलिटीज़ होती है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती है, वो सोसाइटी में और भी क्या होती है, डेवलप होती है। वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, बट वी कैनॉट डू सो एट बर्थ। हम जो एक दूसरे के साथ लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम जन्म से ही वो बोलते हैं क्या? जैसे जन्मते ही आप पापा पापा, मम्मा मम्मा ऐसे बोलते हो क्या? यस, नहीं। तो हम जैसे पैदा होते वैसे हम बोलते नहीं। तो क्या होता है, तो सुनते सुनते हम वो लैंग्वेज जो होती है वो सीख जाते हैं। हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, हम वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। इफ़ आवर नेबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी पिक अप दोज टू। Schools also provide opportunity to learn different languages. If you neighbor speak different language, हमारे घर पर जो अगर हमारे आजू बाजू में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले अगर लोग रहते हैं, तो हम क्या होते हैं, धीरे धीरे उनकी भी लैंग्वेज सीख लेते हैं, है ना। और स्कूल में भी हमें अलग अलग लैंग्वेज सीखने को मिलती है। स्कूल में भी हमें अलग अलग लैंग्वेज सीखने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है। वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। हमारे पास जो इंडिपेंडेंटली सोचने की जो कैपेसिटी वो भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास आर गिवन द सेम टॉपिक फॉर एन essay, why is it that no two essays are the same? It is because the thought process in each is different. अभी यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है। जब टीचर ऐसे के लिए कोई टॉपिक आपको लिखने के लिए देते हैं, तब आप ऐसे लिखते हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट का ऐसे अलग अलग होता है। अगर कोई भी 2 ऐसे लो तो वो एक सेम होते हैं क्या? तो नहीं, वो अलग होते हैं। क्यों अलग होता है वो? तो जो ये थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो अलग अलग होती है। और सोसाइटी में रहकर ही हमारी थिंकिंग जो प्रोसेस है एंड इमोशनली कैपेबिलिटीज जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। It is because the thought process in is different. Society helps the development of our emotional capabilities and the power to think. Society में रहकर ही हमारी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। अगर स्कूल में टीचर ने अगर डांट दिया पूरे क्लास के सामने, तो हमें क्या लगता है कि मैं अभी ज़ोर से रो पड़ूँ, लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं खुद पे। तो ये जो इमोशनल कंट्रोल है, ये भी हम कहाँ पे सीखते हैं? सोसाइटी में रहकर ही सीखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आवर आर्टिस्टिक एंड अदर टैलेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन सोसाइटी। जैसे सिंगर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एडवेंचर, सोशल वर्कर्स कैन ऑल डेवलप देयर क्वालिटीज़ फर्दर बिकॉज